जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायक देवयानी राणा का भाषण हो रहा है वायरल। उमर के एमएलए ने भी थपथपा दी मेज। जम्मू कश्मीर की बीजेपी विधायक देवयानी राणा ने विधानसभा में अपने पहले भाषण में बजट की कड़ी आलोचना की है। देवयानी ने आपदा प्रबंधन के लिए आवंटित राशि घटाने और शिक्षा बजट कम करने पर सरकार से सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक राणा ने पिछले साल आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद आपदा प्रबंधन बजट में कटौती की निंदा की। पाकिस्तान ने भोलारी हैंगर की डैमेज छत को उखाड़ा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में यहां दागी थी मिसाइल। पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस का एक बड़ा हैंगर 10 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरबेस पर कई वायु से सतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। हमला उस समय हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे तक सैन्य टकराव अपने सबसे खतरनाक दौर में था। यूपी बजट 2026 11 फरवरी को खुलेगा उम्मीदों का पिटारा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 9 फरवरी से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट 11 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे क्षेत्र को 4 जोनों और 10 सेक्टरों में बांटकर पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार अड़ने और तनकर खड़े रहने वाली सरकार है, बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते करना आवश्यक होता है। उन्होंने ज्ञान को विश्व से लेने पर जोर दिया, लेकिन देश की परंपरा और किसानों के हितों को समझने पर जोर दिया। भागवत ने बताया कि आय को 6 हिस्सों में बांटना चाहिए, जिनमें परिवार, स्वयं, भगवान, बचत, धर्म, समाज और सरकार है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए। एसआईआर को लेकर सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भाजपा का सहयोगी बनने और निष्पक्षता खोने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर करने को चुनाव नियमों का उल्लंघन बताया। समाजवादी पार्टी ने नंदलाल को 1 लाख की आर्थिक सहायता दी है और उनके घर में दुर्गा माता मंदिर निर्माण में सहयोग करेगी। फार्म हाउस में महिलाएं लाकर प्रेग्नेंट करना चाहता था एपस्टीन। जान लीजिए क्या था उसका बेबी रैंच प्लान। एपस्टीन की मौत 2019 में न्यूयॉर्क जेल में हुई थी। वह नाबालिग लड़कियों की तस्करी के आरोपों में अंडर ट्रायल था। एपस्टीन ने न्यू मैक्सिको के रैंच में महिलाओं को प्रेग्नेंट कराकर एक सुपर रेस बनाने की योजना बनाई थी। एपस्टीन की सोच ट्रांस ह्यूमनिज्म से जुड़ी हुई थी, जिसमें तकनीक और जेनेटिक बदलाव इंसान में किए जाते हैं। दुश्मन की सैटेलाइट पर भी होगी पैनी नजर। अब अंतरिक्ष में भी भारत का जासूस। अजिस्ता इंडस्ट्रीज ने 80 किलोग्राम के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तस्वीर ली है। अजिस्ता का सैटेलाइट निचली कक्षा में घूम रहे उपग्रहों की निगरानी कर उनकी तस्वीरें और वीडियो भेज सकता है। कंपनी ने 2 अलग अलग दूरी से अंतरिक्ष स्टेशन की 15 फ्रेम की फोटो खींचकर अपने ट्रैकिंग सिस्टम की सफलता साबित की है। सब कॉन्ट्रैक्टर आया, देखाव चला गया। कमल घंटों वहीं पड़ा रहा। जनकपुरी बाइक हादसे की ये बातें हिला देंगी। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की खुदाई के बाद सड़क पर 14 फीट गहरा गड्ढा बिना सुरक्षा इंतजाम के खुला पड़ा था। 25 वर्षीय कमल बाइक समेत गड्ढे में गिरा और लगभग 6 घंटे तक मदद के बिना वहीं पड़ा रहा। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन पुलिस को सूचना दिए बिना ही घर लौट गया। दिन में गर्मी और रात में ठंड। दिल्ली एनसीआर में मौसम का खेला। आखिर कब होगी सर्दी की विदाई? दिल्ली एनसीआर में दोपहर के समय गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन सुबह और रात को ठंड का एहसास अभी भी बना हुआ है। 8 फरवरी को दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 13 फरवरी तक दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। घर में कोई कुछ नहीं कहता तो आप कौन? स्कूल में छात्र ने शिक्षिका को मार दिया थप्पड़। पंचमहल जिले में 12वीं कक्षा की परीक्षा में देर से आने पर छात्र ने महिला पर्यवेक्षक को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने 3 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज कर छात्र को गिरफ्तार किया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। घटना 24 जनवरी को एस.जे. दवे हाई स्कूल में हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गलवान झड़प के 7 दिन बाद चीन ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट। अमेरिका 6 साल बाद क्यों कर रहा है ये खुलासा? अमेरिका ने 6 साल बाद बताया कि गलवान घाटी की झड़प के 7 दिन बाद चीन ने गुप्त परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने लोप नूर के झिजियांग क्षेत्र में डीकपलिंग तकनीक से परीक्षण किया, जिससे भूकंपीय तरंगों का पता नहीं चला। भारत और चीन के संबंध हाल ही में सुधार के नए स्तर पर पहुंच गए और हवाई यात्रा तथा वीजा सुविधा पुनः शुरू हुई है।
ट्रेड डील टैक्स से क्रिप्टो, एसटीटी और सट्टेबाजी तक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ की तस्वीर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को सकारात्मक बताया और कहा कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास के लिए यथार्थवादी और सतर्क लक्ष्य निर्धारित करने की सरकार की नीति को स्पष्ट किया है। उन्होंने ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और व्यापार प्रतिबंधों को भारत के आर्थिक जोखिमों का प्रमुख कारण बताया है।